ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया बच्चों सब लोगों ने? आई गेस ये वाला क्वेश्चन कर लिया होगा। फाइन। अब मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका सोल्यूशन भेज दूंगा। जब आपके पास नोट्स आएंगे तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, ठीक है? अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। मतलब आप सोल्यूशन देख लेना। मैं आपको 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स पढ़ा रहा हूँ जहां पे आप दोनों जगह फ्रिक्शन होगा। तो मैं इस प्रॉब्लम को छोड़ रहा हूँ। आई गेस लास्ट लेक्चर तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, तो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट हेडिंग। फ्रिक्शन acting on multiple surfaces. Friction acting on multiple surfaces. Okay. तो अभी हम क्या कर रहे थे, एक सिंगल सरफेस पे लगा रहे थे फ्रिक्शन, अब हम मल्टीपल सरफेसेस पे लगा रहे हैं। तो मल्टीपल सरफेसेस में क्या है? केस 1, फोर्स applied on lower block. फोर्स हम कहाँ लगा रहे हैं? लोअर ब्लॉक पे लगा रहे हैं। तो देखते जाना बच्चों होगा क्या सिनेरियो। M2 इसको M1 ले लेते हैं। ये M2, यहाँ पे मैंने फोर्स F लगाया। यहाँ का कोएफिशिएंट दे रखा है मुझे μ2 और यहाँ का कोएफिशिएंट दे रखा है μ1। ओके। तो नीचे वाला दे रखा है M1 ब्लॉक, उसका कोएफिशिएंट μ1 है, ऊपर वाले पर μ2 है, ठीक है। अब अगर इंडिविजुअल एफबीडी बनाते हैं तो इंडिविजुअल एफबीडी में क्या होगा? एफबीडी ऑफ M1 अगर हम देखते हैं, यहाँ पे आपने लगाया फोर्स F, ठीक है। नीचे आपने लगाया M1G, ऊपर से लगेगा नीचे एक N2, ठीक है। नीचे से ऊपर लगेगा एक N1। ओके। अब क्या फंडा है? फ्रिक्शन लगेगा। अगर ये आगे जाने की कोशिश करेगा तो पीछे लगेगा एक फ्रिक्शन μ1 N1 और यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा μ2 N2। ओके, where N1 is equals to what? M1G plus N2। ये एफपीडी होगा, ठीक है, M1 का। एफबीडी ऑफ M2। अब जब M2 का एफबीडी बनाऊंगा तो नीचे लगेगा M2G, ऊपर लगेगा N2। ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूं N2 is equals to M2G
ओके, और इस पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा F2 which is mu2 N2। इस पे फ्रिक्शन पीछे लगाता तो न्यूटन थर्ड लॉ से इस पे आगे लगेगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे मैंने पीछे माना था, तो यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे लगेगा। ठीक है, ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो आगे क्या लगेगा? एक्सेलरेशन लगेगा A2, राइट? This implies what I can write, F net is equals to F2, that will be equal to what? M2A2. So mu2 N2 is equals to M2A2, or mu2 M2G is equals to what? M2A2। A2 की वैल्यू निकाल सकते हो आप, mu2G, ये आ गया। ओके, अब ओम बोलो। हेलो सर। हाँ सर मैं 2 मिनट पहले डिस्कनेक्ट हो गया, वो एक्सप्लेन करेगा क्या ये पेज? मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने ये बताया कि ये M2 ऑब्जेक्ट है, इस पे ऊपर N2 नीचे M2G और आगे फ्रिक्शन लगेगा mu2 N2। यस सर। ओके, mu2 N2 अगर फ्रिक्शन लगेगा तो ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो एक्सेलरेट करेगा। अगर एक्सेलरेट करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्सेलरेशन, नेट फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली। ओके, अब इसमें ओके दो सर, तीन चीजें हैं। ठीक है, ये जो वो है ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो ये एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? मैक्सिमम ही आएगा। ठीक है, दिस इज मैक्स एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ M2। अब इस चीज को समझना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, कि जो जरूरी तो नहीं है कि है ना हमारा फ्रिक्शन हमेशा mu2 N2 हो, F2 की वैल्यू हमेशा mu2 N2। अगर स्टैटिक हुआ तो डिपेंड करता है, राइट? तो उस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखते जाना। इट इज नॉट necessary that friction between M1 and M2 that is F2 is mu2 N2। It depends on motion or applied force F। मोशन पे डिपेंड करेगा या अप्लाइड फोर्स F पे डिपेंड करेगा। मान लो ये स्टेशनरी रहा, ठीक है, तो अगर ये स्टेशनरी रहा तो फ्रिक्शन कितना रहेगा? फ्रिक्शन स्टैटिक के अकॉर्डिंग रहेगा। समझ में आ रही बात? यस सर। F2 max will be mu2 N2। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इफ M1 is stationary, अगर M stationary है तो this implies friction will be static and
F static is somewhere between Fs max and greater than 0. यहां तक क्लियर है? ओके, यस और नो? तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने की का तरीका क्या होगा? ये तो मैंने एफबीडी बना दिया सारी चीज, तो यहां पे मैं बता देता हूं. स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चन. क्वेश्चन सॉल्व करने के स्टेप्स हैं. स्टेप 1, assume m1 plus m2 as system. m1 plus m2 को क्या लो? सिस्टम ले लो. सिस्टम ले लिया तो अब क्या होगा? नीचे लगेगा m1g, ऊपर लगेगा n1, आगे लग रहा है फोर्स F और पीछे लगेगा फ्रिक्शन. F max कितना हो सकता है? mu1 n1. ओके, सो n1 is equals to m1g m1 plus m2g. ओके, F1 max mu1 n1 mu1 m1 plus m2g. Okay, so if F is greater than F1 max, that is F greater than mu1 m1 plus m2g, they'll move. Okay, बोलो. सर वो सिस्टम के एफबीडी में फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स हो जाता है ना? उन दोनों के बीच का इंटरनल होगा ना, ग्राउंड और उसके बीच का इंटरनल थोड़ी होगा. अच्छा, ओके सर. ठीक है, they'll move. ऐसे केस में मूव करेंगे, they'll move together. they'll move together या फिर they'll move. ठीक है, अब A कितना आ जाएगा? In this case, A is equals to what? F minus F1 max, या फिर इसको हम F1 max की जगह लिख देते हैं mu1 m1 plus m2 g by m1 plus m2. ओके, ये आ गया एक्सेलरेशन. सर डायग्राम पे पेज पे जाओ ना, पीछे वाले पेज में. सर यहाँ पे सर नीचे नहीं, ये वाले सर यहाँ पे नीचे m1 plus m2 लगना चाहिए, g लगना चाहिए ना? m1 plus m2 ही लगेगा, वो मैंने यहाँ नहीं बनाया. मैं बस पूछा था, करेक्ट है ना सर? ठीक है. ठीक है, ये एक्सेलरेशन आएगा. नाउ स्टेप 2, using FBD of M2 and acceleration A, check whether
they can move with common acceleration or not. हमें चेक करना पड़ेगा FBD और acceleration A की हेल्प से, M2 के FBD और acceleration A की हेल्प से कि वो common acceleration से मूव कर सकते हैं नहीं कर सकते. That is, जब मैंने M2 का FBD बनाया तो इस पे आगे लगेगा फ्रिक्शन F2, नीचे लगेगा M2G, ऊपर लगेगा N2, ओके, और आगे एक्सेलरेशन लगेगा A2. ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज F2 max कितना होगा, mu2 N2 which is mu2 M2G. Okay, also F2 is equals to F net is equals to F2 that is equals to M2A. ओके, तो F2 की वैल्यू आ जाएगी M2, A की जगह डालूंगा मैं F माइनस स्मॉल mu1 M1 प्लस M2G बाय M1 प्लस M2. ये A की वैल्यू डाली है, राइट. If F2 is less than F2 max, less than equal to F2 max, अगर ऐसे केस में F2 F2 max से छोटा आ गया, then they'll move together as system. Else, if F2 is greater than F2 max, this implies A1 is not equal to A2. उस केस में A1 और A2 इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अब हमारा F2 F2 max से तो बड़ा हो नहीं सकता. Hence, they'll move with different acceleration. That is A1 equal to A and A2 equals to A2, where A1 equal to A is equals to what? F minus mu1 M1 plus M2G by M1 plus M2, and A2 is equals to mu2G. A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mu2G आ जाएगी. क्यों आ जाएगी? बिकॉज जब मैं M2 का FBD बनाऊंगा तो यहां लगेगा F2 max mu2 N2 M2G N2. तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा F2 max M2 A2 mu2 M2G M2 A2. A2 की वैल्यू आ गई mu2G.
समझ में आई क्या बात? जो भी आपको पढ़ा है बस मैं उसी को समराइज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नया नहीं बताया, बस वही सोचना पड़ेगा जो हमने बताया था कि हम सबसे पहले सिस्टम मान के एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन निकाल के देख लेते हैं। पहली चीज तो सिस्टम मान लेते हैं, सिस्टम मान के हम देख लेते हैं फोर्स एफ मैक्स से बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा। एफ मैक्स से बड़ा होगा तो मूव करेगा, ठीक है, और मूव करेगा तो एक्सेलरेशन ये आ जाएंगे। एक्सेलरेशन आने के बाद चेक करेंगे कि M2 का वो एक्सेलरेशन पॉसिबल है कि नहीं है। फिर M2 पे तो फ्रिक्शन लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो फ्रिक्शन मूव कराएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है? ओके तो इसमें हम क्या करते हैं, लोअर ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली चेक करते हैं, ठीक है। ये तो वो कंडीशन थी ना जहां पे ये मूव कर रहा है, ठीक है। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि मूव कर रहे हैं, और अगर ये मूव नहीं करेगा तो कैसे करेंगे, ये स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चन में। मूव नहीं करेगा तो क्या होगा बच्चों, मूव नहीं करेगा तो फोर्स अगर एफ मैक्स से छोटा होगा तो हमारा क्या होगा, m1 प्लस m2 रेस्ट पे रहेगा। एफ मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, एफ मैक्स की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एफ के इक्वल, ओके। अब एफ मैक्स कैपिटल एफ के इक्वल आ गया तो हमारा ऊपर फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में M2 भी मूव नहीं करेगा। स्टेप 3, देखते जाना। ओके देखना बच्चों, इफ f is less than f max which is mu1 n equal to mu1 m1 plus m2 g, this implies system will be at rest, implying f1 is equal to f, ओके। अब इस केस में आप कहोगे कि सर ये तो हो रहा है, अब मैं दोनों के इंडिविजुअल एफबीडी बनाता हूं, तो M1 पे तो पीछे लगता F2 और इस पे आगे लगता F2, करेक्ट। सिस्टम में वो कैंसिल हो गए थे, स्टार पॉइंट in this case है ना, F2 is equal to 0, so M2 will not move M2 will also not move, M2 ऐसे केस में मूव नहीं करेगा। इसको मैं बहुत इजीली प्रूव कर सकता हूं, है ना, इसका प्रूफ देख सकते हैं फ्रॉम FBD of
M1। M1 के FBD में हम देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स F लगेगा, पीछे लगेगा फ्रिक्शन F1, ऊपर लगेगा F2, और ये है रेस्ट पर जिसकी वैल्यू F के इक्वल है, ऑलरेडी निकाल चुके हम। सो दिस implies F is equals to what? F1 plus F2. F is equals to what? F plus F2, implying F2 is equals to what? 0। आई बात समझ में? तो ऐसे केस में अगर वो छोटा होगा तो मूव नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? कोई डाउट? मूव कर रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है, और मूव नहीं करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, बोलो। सर वो सिस्टम विल बी एट रेस्ट, ये समझ में नहीं आया। हाउ विल सिस्टम बी एट रेस्ट सर, कैसे पता हम लोगों को? अगर एफ मैक्स से छोटा है तो अच्छा छोटा होगा तो कैसे मूव करेगा? फ्रिक्शन से तो बड़ा होना पड़ेगा ना अप्लाइड फोर्स को। अच्छा, उस केस में ठीक है सर, हाँ। समझ। राइट, लोअर योर हैंड। तो यहां तक क्लियर है? अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारा केस 1 था। ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक सी है। ओके, हमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है सबके लिए। कितना माने हम? जस्ट अ मिनट, मुझे कैलकुलेट करने दो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू जिससे प्रॉपरली आ जाए। 0.5 मान लेते हैं। म्यू is equals to 0.5 for all surfaces. Find frictional force everywhere and acceleration of blocks if any. करो कैलकुलेट। बोलो। सर पुल भी फ्रिक्शन लगेगा? पुली तो फ्रिक्शन लेस ही होता है, पुली की तो बात ही मत करो। स्ट्रिंग और पुली तो आइडियल होते ही होते हैं। पुली में फ्रिक्शन आएगा तो वो चैप्टर ही अलग हो जाएगा, वो रोटेशन होगा। ओके सर।
बच्चों, I'm moving out of my chair for 2 minutes. I'll let you know once I'm back.
आंसर आया क्या बच्चों? बहुत बच्चों ने मैसेज में आंसर लिख रखा है। हाँ निशिम बोलो, क्या बोलना है? सर जो पहला क्वेश्चन पे जाओ ना सर, मुझे अभी डाउट आ गया अभी सर। इसके पहले क्या जब डाउट? डिस्कस किया था, हाँ ये वाला सर, इधर गया सर, नहीं सर, लास्ट पेज इसका सर। हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन में से F2 0 ऐसे सर मुझे लगा था कि सर कि जो फोर्स है ना सर, अगर वो F मैक्स से छोटा होगा तो मतलब कि तो वो F2 प्लस F1 के सम के बराबर होगा ना, तो नहीं 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 नहीं, इसलिए कंफर्म। सिस्टम पे दिख रहा है ना कि वो सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, हाँ सर। तो F1 मैक्स से छोटा होगा, F1 मैक्स से छोटा होगा हाँ सर। तो बेसिकली F2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके हाँ सर, सर तो मतलब सर एकदम क्लियर नहीं है सर, आप समझाओगे सर? क्यों क्लियर नहीं है? सिस्टम मूव नहीं कर रहा, सिस्टम मूव नहीं कर रहा तो F1 की वैल्यू कितनी होगी? F के इक्वल होगी। हाँ सर, सर ऐसे ऐसे और समझ, हाँ सर ऐसे समझ में आ रहा है मुझे। अरे सुनो तो सही, तो वो ऊपर वाले जो फ्रिक्शन है वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन तो अपने आप को रीएडजस्ट कर सकता है ना। तो ऐसे केस में जब मैं F2 M1 का FBD बनाता हूँ तो वहां से F2 की वैल्यू 0 निकल के आ जाती है यहाँ से, हाँ सर क्योंकि वही ये F1 तो F के इक्वल हो गया तो यहाँ से F2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। सर ऐसे आप बोल रहे हो सर, मैं जब सोचा रहा था मुझे समझ में तो आ गया था कि F2 0 होगी, पर सर अगर ये प्रूफ समझ में नहीं आया, पर जब मैं सोचा था उससे हिसाब से मुझे लगा था F2 0 होगी कि मूव नहीं कर रहा है, पर ये अभी नहीं, ये डायग्राम अभी नहीं। हाँ अभी भी समझा या नहीं समझा नीचे वाला डायग्राम? सर मतलब वो ऐसे लगता तो है कि मूव नहीं करा तो F2 0 ही होना चाहिए, पर एकदम क्लियर नहीं है सर। मतलब मैं क्या क्या करूँ इसमें? मैंने M1 का FBD बना दिया, M1 का FBD बना के ये F लगाया, पीछे F1 लगाया, ऑलरेडी बता चुका हूँ F1 F के इक्वल है क्योंकि ये तो मूव नहीं कर रहा। हाँ सर, मतलब मैं अगर करेक्ट F बोला ना, मतलब सर हाँ कि अगर मूव हाँ नहीं कर रहा है तो मतलब F2 0 ही होना चाहिए, करेक्ट है ना वो? हाँ हाँ, हाँ ठीक है। लोअर योर हैंड, सर बोलो पीछे यश, वाले पेज पे जाओ ना सर। जल्दी बोलो। सर और एक पेज पीछे। हाँ सर, इस सेकंड स्टेप में आपने क्या किया एक बार और बता दो ना। F2 की वैल्यू से F2 निकाला हमने। F2 कैसे निकाला? मास इनटू एक्सेलरेशन से। अब मास इनटू एक्सेलरेशन से F2 निकाल के चेक किया, अगर F2 मैक्स से छोटा है तब तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर F2 हमारा F2 मैक्स से बड़ा आ गया, F2 मैक्स मान लो 30 न्यूटन और F2 की वैल्यू 80 आ जाती है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हाँ यस उस सर। तब दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, ठीक है। यस सर। अब लोअर योर हैंड, रेज हैंड करो, कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस? यश दुबे, आपने, आप लोग से मेरा काफी डिस्कशन होता है। यश, कोई और बच्चे? यश सेलर, यश दुबे, निशिम, ये नहीं, कोई और? सेम नेम्स। हाँ प्रणव, माइक ऑन करो। अकोला से प्रणव। यस सर। कैसे करेंगे? यस सर। कैसे करेंगे? क्वेश्चन सर कैसे करेंगे? पहले दोनों का FBD निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 + 4 kg का, फिर फ्रिक्शन निकालते हैं, ठीक है। यस 2 सर। kg + 4 kg, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है टेंशन T, यहाँ लगेगा, को नेम दिया है क्या? FA मैक्स, FA, नीचे लगेगा 6G, ऊपर लगेगा NA। So this implies NA is equals to what? 6G, है ना। FA max mu into NA, Yes, sir. 0.5 into 6G, correct? तो this Yes. comes out to be 3G। तो FA max की वैल्यू आ गई हमारी कितना? 3G, 30 न्यूटन, 30 Newton. correct? Yes, So sir. if T is equals to, या T is less than equal to FA max, है ना, system will
not move, right? Yes, sir. अगर सिस्टम मूव t लेस देन हो जाएगा एफ ए मैक्स तो सिस्टम मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं क्या देख सकता हूं, हमारा जो Yes, sir. टेंशन टी है वो कहां से लग रहा है, 2 kg से लग रहा है, करेक्ट? Yes. तो अब अपन क्या करते हैं, एफ बी डी ऑफ बी बनाते हैं। एफ बी डी ऑफ बी, टू के जी, नीचे लग रहा है 2g, ऊपर लग रहा है टेंशन टी, करेक्ट? राइट। Yes, sir. तो हमारा अगर ये एक्सेलरेट करता तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं। केस Yes. 1, B is at rest, implying T is equals to 2g, that is equals to 20 Newton, correct? Case 2, B is accelerating down, right? तो अगर B accelerating down करेगा with Yes, sir. acceleration A, तो नीचे लग रहा है 2g, ऊपर लग रहा है टेंशन T और नीचे लग रहा है A, तो this implies what I can write, 2g minus T is equals to 2A, or Yes. T is equals to what, twice of G minus A, right? Yes, अब यहाँ पे क्लियरली ये जो T डैश होगा, इसको मैं T डैश कह देता हूँ, क्लियरली T डैश which is twice of G minus A will be less than T which is 2G, correct? समझ में आ रही है क्या बात? Yes. Hence tension between A and B can be maximum equal to 2G, that is 20 Newton. यहाँ 20 आ रही है, यहाँ 20 से कम आ रही है, करेक्ट? प्रणव, you are not audible to me, प्रणव। ओके बच्चों, मेरी आवाज आ रही है क्या? रेज हैंड कर दो कोई और। प्रणव की आवाज नहीं आ रही, आई थिंक ही गॉट डिस्कनेक्टेड। यस सर। हाँ ठीक है, चलो अपन ही कंटिन्यू कर लेते हैं, यश है ना? तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। तो नाउ as T max is 20 which is less than हमारा FA max, right? यस सर। FA max कितना आया था? That is 30, यस correct? सर। This implies है ना, system will be एड्रेस at rest, that is अगर हम यहाँ पे C का FBD देखेंगे, A के साथ यहाँ टेंशन T लगेगा, यहाँ पे B का FBD देखेंगे तो यहाँ 2G लगेगा, तो इसकी वैल्यू 2G हो जाएगी, इसकी वैल्यू Yes, 2G हो गई, तो यहाँ पे FA आ जाएगा T equal to 2G which is less than
FA max FA max इक्वल टू 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। और यहाँ पे अगर आप इंटरनल फ्रिक्शन देखोगे, इंटरनल फ्रिक्शन मतलब इस पे इधर FC और इस पे इधर FC, FC तो FC की वैल्यू 0 होगी, FC की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि वो 0 न्यूटन है तो हम उसका डायरेक्शन वैसे बता नहीं सकते, राइट? क्लियरली? सर। FC इज इक्वल्स टू 0 न्यूटन। आया समझ में कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, राइट? हाँ सर। तो ये अभी हमने केस 1 देखा था, जहां पे हमने कहाँ लगाया, मल्टीपल वो है सरफेसेस पे फ्रिक्शन, और फोर्स हमने कहा लोअर ब्लॉक पे लगाया, Lower ठीक block। है? अब ऐसा ऐसे ही उल्टा भी हो सकता है, अपर ब्लॉक पे भी लगा सकते हैं, यस सर। ठीक है? तो वो मैं केस 2 बता देता हूँ। Force is applied on अपर ब्लॉक। upper block. ओके, तो हमें दे रखा है ठीक है? यस सर। हाँ शुभम बोलो। शुभम आपने रेज हैंड कर रखा है, कोई डाउट है बच्चे? तो अगर आप लास्ट पेज पे जाओ ना, एक सेकंड। हो गया? सो आंसर्स क्या होंगे? टेंशन की वैल्यू 2G आएगी, FA की वैल्यू 2G आएगी, FC आएगा आपका 0। These will be the answers. अब ये दे रखा है, ठीक है? एवरीवन प्लीज इसके अकॉर्डिंग अपने खुद की कंडीशंस डिराइव करो। यश माइक ऑफ करो, खुद की कंडीशंस डिराइव करो, फोर्स लिखो, कोई रफ कॉपी निकालो और कंडीशन डिराइव करो कि किस में क्या क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द एक्सेलरेशन, जैसे प्रीवियस केस में किया था। टेक दिस एज अ क्वेश्चन एंड इसमें मल्टीपल चीजें सोचो क्या क्या हो सकता है।
कल आप लोगों के बैच में एक डाउट लेक्चर लगा रखा है इवनिंग में 4 आई गेस 4 to 6. लेट मी जस्ट रिकन्फर्म. कल 4 to 6 एक डाउट लेक्चर लगा रखा है आपके बैच में, जिसमें मैं टेस्ट पेपर का डिस्कशन करूंगा एंड आप लोगों का एनएलएम का जो असाइनमेंट 1 बचा है वो डिस्कशन करूंगा. सो कल के डाउट लेक्चर में 4 to 6 में एनएलएम एंड इसका डिस्कशन होगा. अच्छा, मुझे अकोला में कोई बच्चे बता दो 4 to 6 क्लैश तो नहीं हो रहा है ना? आप लोगों का कोई अकोला में लेक्चर है क्या 4 to 6? अकोला में कोई बच्चा रेज हैंड कर दो. हाँ प्रणव. नहीं है सर 4 to 6 कोई भी. हाँ, तो मैं ना आपको टाइमिंग 4 to 6 रहेगा और कल लेक्चर रहेगा, ठीक है, जिसमें अपन डिस्कशन वगैरह करेंगे टेस्ट पेपर का और असाइनमेंट 1 का. हमें पॉसिबिलिटीज चेक करनी है बच्चे इसमें. करें डिस्कस? ओके चलो. तो ऐसे क्वेश्चंस पे सबसे पहले हमें क्या करना है? स्टेप 1, फाइंड F1 max and F2 max. F1 max फिगर आउट करो एंड F2 max फिगर आउट करो. ओके, तो F1 max F2 max कैसे फिगर आउट करेंगे? ये M2 है, नीचे M2G, ऊपर N2, तो यहां से हमारा आ जाएगा N2 is equals to what? M2G, which implies F2 max कितना आ जाएगा? F2 max आ जाएगा मेरा mu2 N2 और F2 max is equals to mu2 M2G. Okay, next
M1 M1 के FBD से हम देख सकते हैं नीचे लगेगा N2 which is nothing but M2G, नीचे लगेगा M1G और ऊपर लगेगा N1। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, N1 is equals to M1G plus N2 M1G plus M2G, F1 is equals to mu1 N1 implies F1 max. F1 max is equals to what? Mu1 M1 plus M2G. ये आ गया हमारा F1 max F2 max। ओके, अब ये देखते हैं कि हमारा F1 max F2 max आ गया। अब अगर ये सिस्टम की तरह मूव करेगा तो क्या होगा? सिस्टम की तरह मूव करना है तो हमें चेक करना पड़ेगा या M2 कब मूव करेगा। M2 तब मूव करेगा जब अप्लाइड फोर्स F2 से बड़ा हो। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में हम क्या कह रहे हैं कि M2 will move if F is greater than F2 max। हमारा ब्लॉक 2 तभी मूव कर सकता है जब हमारा जो अप्लाइड फोर्स है M2 F2 max से बड़ा हो। क्यों? M2 के FBD में हम देखेंगे तो यहाँ पे फोर्स F लग रहा है और यहाँ पे फ्रिक्शन F2 लग रहा है। ठीक है, तो ये फंडा है। अब ऐसे में M2 तभी मूव करेगा, अगर M2 मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक, ऐसे में M1 का अगर मैं FBD बनाता हूं FBD of M1 तो यहाँ पे लग रहा है F2 और इधर लग रहा है F1। अगेन M1 will move only when F2 is greater than F1। अगर F2 F1 से बड़ा है तभी मूव कर सकता है। ओके, तो अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें हमें सोचनी है। उसमें और भी बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, तो वो वैल्यूज के साथ देखते हैं, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे इसको डिस्कस करते करते। तो यहाँ तक बेसिक आइडिया दे दिया मैंने कि F1 मैक्स निकालो, F2 मैक्स निकालो। ठीक है, अगर F2 मैक्स से बड़ा है तो M1 M2 मूव करेगा, और M1 कब मूव करेगा? जब आप F2 लग रहा है तो F2 अगर F1 मैक्स से बड़ा है, सॉरी F1 मैक्स से बड़ा है तो M1 मूव करेगा। ओके, यहां तक क्लियर है? फाइन। सब क्वेश्चंस पे जंप करते हैं फटाफट, तो क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे हम। इस पे एक क्वेश्चन करा देता हूं। यहाँ पे म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2 और यहाँ पे म्यू दे रखा है मुझे 0.1।
अब हमसे पूछा गया है ए पार्ट, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ for which any part or whole system will move. B, find frictional forces and acceleration of blocks if F is equals to 6 Newton. करो calculate. इसको आप 6 मत लो, इसको आप लो 8 न्यूटन. सही है जहान, प्रणव सही है, पार्शियल सही है, बाकी पार्ट्स भी निकालने हैं आपको. जस्ट अ मिनट बच्चों. लास्ट 1 मिनट.
करें बच्चों डिस्कस? चलो रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? हाँ, माइक ऑन करो। यस सर। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे? सर पहले सभी सरफेस के फ्रिक्शनल फोर्स एफएस मैक्स मैक्सिमम, निकालेंगे। ठीक है ना? मैक्स निकालेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले ऊपर क्या है, 2 kg है, नीचे लगेगा 2g, ऊपर Yes, लगा sir. n2, तो n2 की वैल्यू आ गई 2g, f2 मैक्स हो गया हमारा 0.2 into 2g, that comes out to be 4 Newton. ओके, अब Yes, यही sir. चीज मैं 4 kg का FBD बनाता हूँ, तो नीचे लग रहा है हमारा 6g 4g, ऊपर लग रहा है n4 और नीचे लग रहा है n2 which is 2g। तो n4 की वैल्यू आ गई मेरी 4g plus n2, that comes out to be 6g। f4 मैक्स हो जाएगा मेरा 0.1 into 6g, that is 6 Newton, correct? Yes, sir. So hence to move m2 we need 4 f greater than 4 Newton, and to move m1 we need Greater than 6 Newton. f greater than 6 Newton। So this implies answer A part कितना आएगा, f minimum is greater than 4 Newton, correct? Yes, sir. है ना? अब सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, फोर्स की वैल्यू 8 न्यूटन दे रखी है। बी पार्ट में F इज इक्वल टू व्हाट, 8 न्यूटन। F अगर मेरा 8 न्यूटन है तो अब मेरी वैल्यूज क्या होंगी? F मेरा 8 न्यूटन है तो मैंने यहाँ पे देखा हमारा क्या कहते हैं, ऊपर 2 kg है, हमने यहाँ पे फोर्स लगाया 8 न्यूटन का, यहाँ पे पीछे लग जाएगा F2 मैक्स 4 न्यूटन का, तो A2 आ जाएगा मेरा 8 minus 4 by 2, that comes out to be 2 meter per second square, करेक्ट। और यही चीज मैं इसका 4 kg का FBD बनाऊंगा। 4 kg पे आगे कितना लगेगा, F2 मैक्स ही लग सकता है, Yes, sir. 4 Newton Right. आगे लग. 4 न्यूटन आगे लगेगा, Yes, sir. करेक्ट। Yes, sir. मैंने फोर्स 8 लिया था 6 लिया था, 8 लिया था ना? Yes, sir. 80 लिया था. यहाँ पे क्या लगेगा, पीछे फिर 6 लगेगा सर. 6 न्यूटन लगेगा, Yes, sir. करेक्ट। 6 Yes, लगेगा, sir. कितना लगेगा? वही लगेगा आंसर, वो मूव ही नहीं करेगा एफएक्स मैक्स चौका में तो. अच्छा, अब अगर मैं इसका सिस्टम का FBD बनाता हूँ तो क्या होगा ओम? सिस्टम में पीछे 6 लगेगा और फिर वो अभी वो पूरी वो सिस्टम मान ले तो फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स बन के कैंसिल हो जाएगा अंदर का. अब आगे कितना लगेगा? आगे 8 लगेगा और पीछे 6 लगेगा. तो सिस्टम में तो पूरा सिस्टम मूव कर जाएगा,
यस सर। पूरा सिस्टम मूव कर गया तो m1 मूव कर जाएगा। यस सर, ऊपर समझ में आ रही बात यस सर। है ना? तो अब मैं इसको, क्योंकि यहाँ से तो मुझे दिख गया ही कुछ चीज, मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा था वो यहाँ देखो कि अब अगर मैं FBD ऑफ सिस्टम बनाता हूँ, है ना, 2 kg, फोर kg, यहाँ पे मैंने F लगाया 8 न्यूटन, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा F1, ठीक है, वेयर F1 max is nothing but 6 Newton, which is less than F. Hence, they can move as system, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, सिस्टम का FBD बना देंगे उसके फटाफट बाद। तो अगर सिस्टम का FBD बना देते हैं तो दिस इम्प्लाइज, है ना, F minus F1 max M system A system, करेक्ट। F की वैल्यू है 8 minus 6 into A system। A system की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3, sorry 2/6, 1/3। Okay, now if we draw FBD of M1 या of 4 kg, तो 4 kg वाले केस में क्या होगा? पीछे लग रहा है F1 max which is 6 न्यूटन और आगे लग रहा है F2 max which is 4 न्यूटन। Hence it can't accelerate। ये आगे एक्सेलरेट ही नहीं कर सकता। Hence our assumption of them moving together is incorrect, right? तो हमारा ये assumption क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसमें क्या करेंगे? FBD of 4 kg जब मैं बनाऊंगा तो आगे क्या लग रहा है? आगे 4 न्यूटन का फोर्स, F2 max लग रहा है F2 max which is 4 न्यूटन और पीछे लगेगा F1 which is again 4 न्यूटन because F2 max is equal to 4 न्यूटन is less than F1 max which is 6 न्यूटन, implying 4 kg will be at rest। So आंसर क्या होंगे? आंसर बी पार्ट के, acceleration of 2 kg 2 meter per second, 2 meter per second square rightwards, friction on 2 kg 4 newton rightwards, friction on 1 kg F2 की वैल्यू होगी 4 न्यूटन और F1 की वैल्यू होगी 4 न्यूटन। यस सर। लोअर योर हैंड, बोलो वही निशिम। सर मुझे ये समझ में आया, हम लोग एक्सेलरेशन से इक्वल, मतलब हम लोग कैसे मान सकते इक्वल होगा? सर ये मुझे दिख रहा था क्लियरली ये क्वेश्चन में कि वो आपको दिख रहा था ना, बस ठीक है, बात खत्म हो गई। आपको दिख रहा था, बात कर, जिनको नहीं दिख रहा उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं।
तो मतलब कि सर हम लोग को मतलब सॉरी सर डिस्टर्बेंस के लिए सर, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग को कैसे पता कि एक्सेलरेशन मतलब हम लोग कैसे अज्यूम कर सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल होगा सर, क्योंकि ये तो नहीं कर सकते ना ऐसा। मैं तो समझाना चाह रहा हूँ बच्चों को, मुझे दिख रहा है कि एक्सेलरेशन सेम नहीं हो सकता। मैंने M1 का FPD बनाया, M1 के FPD से तो दिख ही गया ना कि वो मूव ही नहीं कर सकता। हाँ सर। राइट, तो मैंने जानबूझ के उसको हटाया, फिर सिस्टम से दिखाना चाहा। बहुत केसेस में उल्टा भी हो पाएगा, तो ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, शुभम बोलो। तो मुझे सर आपने वो लिखा था ना कि यानी वो सिस्टम से move आपकी आवाज नहीं समझ में करेगा। नहीं आ रही, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। मैंने क्या लिखा था? तो आपने बोला था ना कि अभी सिस्टम की तरह मूव नहीं करेगा सर, मुझे उसका रीजन नहीं समझा। अरे सिस्टम की तरह मूव नहीं करेगा क्योंकि एक्सेलरेट नहीं कर सकता ना। एक्सेलरेट क्यों नहीं कर सकता? ये F2 मैक्स है और ये F1 मैक्स है। हाँ सर, ऑपोजिट वाला ज्यादा बिकॉज F2 max is less than F1 max, hence F4 max rather, है ना? कहीं और तो नहीं लिखा ना मैंने, F4 ही लिखूंगा इसको यार, F4 जस्ट अ मिनट, कहीं और कुछ तो नहीं है यहाँ, तो F4 max ही लिखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कर देता हूँ बस थोड़ा सा, F4 max, hence 4 kg can't move। समझ में आई बात? हाँ सर। लो योर हैंड। सर तो ऐसा नहीं होगा क्या कि लाइक वो 4 kg अपोजिट डायरेक्शन में और कैसे जाएगा? फ्रिक्शन से थोड़ी मूव करने लग जाएगा। समझ रहे बात हाँ को? सर, हाँ सर समझा। थैंक यू सर। लो योर हैंड। सर ए यश पार्ट बोलो। के आंसर में वो F मिनिमम मतलब फोर्स अगर 4 न्यूटन से जस्ट बड़ा रहेगा तो सिर्फ 2 kg मूव करेगा ना सर, 4 kg तो नहीं मूव करेगा ना। और सर ये सिस्टम का इनफैक्ट 4 kg मूव ही नहीं कर सकता इस केस में। हाँ सर, और सर सिस्टम का FBD बिना बनाया, मतलब मैंने सिर्फ ये वाला FBD बनाया 4 kg का, तो फिर समझ गया मुझे। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? कल का लेक्चर का टाइमिंग मैंने बता दिया आपको। अगर कुछ चेंज होगा तो आई विल अपडेट यू ऑन द ग्रुप। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल बी सेंडिंग सम क्वेश्चंस ऑन फ्रिक्शन नाउ। आज मैं एक फ्रिक्शन पे असाइनमेंट दे रहा हूँ, सॉल्व कर लेना। ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका, मतलब फ्रिक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका, अभी स्प्रिंग फोर्स बचा है। मैक्सिमम 2 लेक्चर लूंगा, मुझे लगता है एक लेक्चर में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और क्या कहते हैं बाकी स्प्रिंग फोर्स वगैरह, तो हो जाएगा हमारा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, जिसको कुछ पर्सनली